40 बोरी उतार लो। भाई अगर 50 बोरी में आप 40 बोरी ले लोगे तो स्कूल के बच्चे क्या खाएंगे भाई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नंदिनी मैडम सवाल करेगी। बाकी हेड मास्टर वो तो कुछ भी नहीं पूछता भाई। देख, कपड़े, अंडे और आटा, अगर ये चीजें बच्चों को फ्री मिलेंगी तो गांव के सारे बच्चे स्कूल आने लगेंगे। वैसे भी स्कूल में आना ही कौन चाहता है? सिर्फ वही आते हैं जो पिछड़े और वंचित समुदाय के लोग हैं। अगर इन्हें भी ढंग की शिक्षा मिलने लगी तो वो नौकरी करने लगेंगे और हमें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। लेकिन हम तो हमेशा मूंछों पे ताव दे के जिए हैं। मैं किसी को भी इज्जत नहीं दे सकता। वो तो यहाँ आकर उन्हें अच्छे से पढ़ा रही है भाई। कौन है वो? कोई सावित्री बाई फूले जो बच्चों की जिंदगी बनाने निकली है। मैं उसे गांव से बाहर निकाल के रहूंगा, देखता रहे। अच्छा, तुम इतनी जल्दी डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? इन्होंने पड़ोसी के फंक्शन में जीन्स पहनकर जाने से रोका था। अब आप ही बताइए, क्या ये गलत नहीं है योर ऑनर? तो इसमें क्या गलत है? माय लॉर्ड, औरतों की समानता की बात कहाँ गई माय लॉर्ड? वो जो पहनना चाहती है उसे पहनने के लिए वो पूरी तरह आजाद है। ये मानवीय मूल्यों की कीमत से ये पेन पेपर की कीमत बहुत ज्यादा है। आई कांट हेल्प। आई विल अनाउंस द फाइनल जजमेंट। द डिक्री ऑफ डिवोर्स इज पास्ड। मैरिज स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। मुझे मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं। मिस्टर प्रीतम, which standard do you studying? I am studying in 7th standard St. Mary's School, Bangalore. देखा, यही प्रॉब्लम है। देखा ना तुमने कैसे पटपट करके अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। जब मैं इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा तो यहाँ के बच्चे, टीचर क्या बराबरी करेंगे? हमारे पास वैसे भी बहुत कम बच्चे हैं। जब इसे ऐसे बात करते देखेंगे तो वो यहाँ आना छोड़ देंगे। बंद करिए सब। मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ेगा और कहीं नहीं। अगर इसे पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा दीजिए, नहीं तो ये खुद अपने तरीके से पढ़ेगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। ओके, तुम इसे यहाँ भेजना शुरू करो। मैं तुम्हारा क्लास टीचर तुम्हारी क्लास लूंगा और नैया पार लगाऊंगा। ये लो प्रीतम, इस पे साइन करो। शरबत पियोगे क्या? नहीं चाहिए। ठीक है, 1 कप चाय बोल दो। शक्कर कम रखने को बोलना। शरबत में तो 1 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन चाय तो महंगी पड़ेगी। ए गुंडा, सर। 2 कप चाय लिया। ठीक है सर। जब तक चाय बनकर आती है तब तक तुम स्कूल ही देख लो। हाँ, सारे पेपर ठीक से चेक कर लीजिए। चल बेटा, तुझे स्कूल घुमाता हूँ। हे गुंडा, सर, चाय कैंसिल। मैं तो लेने ही नहीं गया। बाप रे, इसे हैंडल करना तो बड़ा सरदर्द वाला काम होगा। ऊपर से इसका बाप पहलवान, किसी दिन गुस्सा आ गया तो चटनी बना के चट कर जाएगा। क्या बात है राम भैया, बहुत खुश लग रहे हैं। मैडम, जब ऐसे गाने बजते हैं तो अच्छा लगता है। अरे क्या हुआ माँ? माँ ठीक हो ना? 1 सेकंड भैया, रिक्शा हो रोकिए। गया आपको माँ? माँ उठो ना माँ, उठो ना। आपको क्या हो गया माँ? माँ उठो ना, आंखें खोलो ना। मैडम जी। श्रुति, कौन है ये? ये मेरी माँ है मैडम। क्या जी। हुआ, बीमार हैं? अभी तो ठीक थी, लेकिन पता नहीं अचानक से बेहोश हो गई। घबराओ मत बेटा, ऐसे मामले में डिहाइड्रेशन हो जाता है। हाँ? माँ उठ जाओ ना माँ, आंखें खोलो ना माँ। माँ प्लीज उठ जाओ माँ। माँ आंखें खोलो ना माँ। श्रुति, उठो ना। तुम एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो और अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाओ। ले लो ना बेटा। स्कूल अच्छा लगा ना बेटा? पापा, मुझे ये स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसे छोटा मत समझना। बहुत सारे लड़के यहाँ से पढ़कर बड़े आदमी बन गए हैं। यहाँ के बच्चे बहुत संस्कारी हैं। देखते ही सबको नमस्कार करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। और किसने मारा है? बताओ मुझे, डस्टर किसने मारा है? कौन है वो? इस बदमाश से डस्टर मारा है मुझे। हाँ? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। कौन है आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ। पापा, आपसे ही पूछ रही हैं। जी, मैं श्रीकांत हूँ और ये मेरा बेटा प्रीतम। मैं इसे स्कूल दिखाने लाया था। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 7th standard। ओह, मैडम जी, आपका नाम?
नंदिनी है। ओह, मिस नंदिनी। मैं ठेके के पास से भी गुजरता हूँ ना, तो मेरी बुलेट का साउंड सुन के वहाँ पड़े नशे में टल आदमी को भी होश आ जाता है और वो प्रार्थना करता है कि राव प्रताप ठेके पे ना जाए। और दूसरी तरफ तू भाई लोड आ गया क्या? आ गया भाई। कितना आया है? 50 बोरी भाई। तो 40 बोरी उतार लो। भाई अगर 50 बोरी में आप 40 बोरी ले लोगे तो स्कूल के बच्चे क्या खाएंगे भाई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नंदिनी मैडम सवाल करेगी। बाकी हेड मास्टर वो तो कुछ भी नहीं पूछता भाई। देख, कपड़े, अंडे और आटा, अगर ये चीजें बच्चों को फ्री मिलेंगी तो गांव के सारे बच्चे स्कूल आने लगेंगे। वैसे भी इस स्कूल में आना ही कौन चाहता है? सिर्फ वही आते हैं जो पिछड़े और वंचित समुदाय के लोग हैं। अगर इन्हें भी ढंग की शिक्षा मिलने लगी तो वो नौकरी करने लगेंगे और हमें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। लेकिन हम तो हमेशा मूंछों पे ताव दे के जिए हैं। मैं किसी को भी इज्जत नहीं दे सकता। वो तो यहाँ आकर उन्हें अच्छे से पढ़ा रही है भाई। ए, कौन है वो? कोई सावित्री बाई फूले जो बच्चों की जिंदगी बनाने निकली है। मैं उसे गांव से बाहर निकाल के रहूंगा, देखता रहे। मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, संभल के जाना। ठीक है माँ। ध्यान से। हाय, हाय, मेरा नाम प्रीतम है। तुम बेंगलोर से यहाँ पढ़ने क्यों आए हो? मेरे पापा यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए वो मुझे इसी गांव में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तूने मेरे पैसे लिए। स्कूल जाने के बाद भी तेरा क्या हाल करता हूँ। ए देख, हमारे दोस्तों की लड़ाई हो गई। पूरा गाँव हाँ, चल, घुमा। चल, अरे शांत रह, चल। छोड़ना, छोड़। अरे अरे रुको ए, रुको। क्या हुआ? तेरी ए तो पवन, क्या हुआ? क्यों लड़ पता रहा है है? इसने मेरे साथ क्या किया? हे उधर देख यार, पवन कुछ खा रहा है यार, देख। अब मैं तुझे एक मैजिक दिखाऊंगा। क्यों बे, आज कोई खास बात है क्या? अरे आज मेरा बर्थडे हैप्पी है बर्थडे भाई। छोटे। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक्स। चल आज तेरे लिए एक छोटी सी रील बनाता हूँ। हाँ बनाओ ना। मैजिक दिखाऊंगा जिसमें 2 की जगह 4 हाथ बनाओ, दिखाऊंगा। ए मोबाइल ले और रिकॉर्ड कर। ठीक है, करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा मैजिक दिखाऊंगा जिसकी कीमत 1000 रुपए से ज्यादा है। मैजिक बर्थडे स्पेशल छोटू के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दिखाएंगे 2 नहीं 4 हाथ। रुक। हाँ, बस इतनी सी बात थी। चलो स्कूल। एक बार स्कूल से वापस आने दे। नहीं, फिर नहीं, क्या देख करता है मैं तू? क्या देख लेना। करता हूँ। विश्राम। यस सर। मेघना, यहाँ आओ। ये है मेरी भतीजी मेघना। अब से ये इसी स्कूल में पढ़ाई करेगी। वाह, क्या बात है। ये तो एकदम चांद की तरह है। मेघना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I am Meghna. I was studying in 7th standard in Don Bosco Convent School, Bangalore. Now I am going to study here. Okay, take your place. ये यहाँ आई है ताकि बाकी लोगों को इंस्पायर कर सके, ताकि लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। जितने ज्यादा एडमिशन होंगे हमारा स्कूल उतना डेवलप होगा। यस यस,
मैडम करेक्ट टेलिंग। यू सी चिल्ड्रंस, अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ चाहिए तो हमें उस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, पीछे हटे तो गड्ढे में गिरेंगे। यू शुड अंडरस्टैंडिंग। अरे बाप रे, हमारे हेडमास्टर को हर जगह अपनी नाक डालने की आदत है। सुनिए जी, आप अपनी इंग्लिश खुद नहीं समझते तो ये बच्चे लोग कहाँ से समझेंगे? चलो प्रेयर शुरू करते हैं। सावधान। सो ब्यूटीफुल। यहाँ तो बैंगलोर से भी ज्यादा अच्छा है ना। श्रुति, हाय। नमस्ते नमस्ते मैडम। बेटा। माँ, ये नमस्ते। हमारी टीचर है। उस दिन दवाई के लिए इन्होंने पैसे दिए। नमस्ते मैडम, नमस्ते। आपका बहुत उपकार है। ऐसा मत बोलिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैडम अब तो बहुत आराम है। अच्छा। मेरी बस एक ही उम्मीद है कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करे। अमीर लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत स्कूल होते हैं, लेकिन हम जैसों के पास गवर्नमेंट स्कूल का ही सहारा है। ये पूरा दिन आप ही के बारे में बात करती रहती है। अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो मैडम जी आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरी भी बच्ची की तरह है। इसे अच्छे से पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा करूंगी मैं। आपकी उम्मीद और इसकी इच्छाएं सेम है, जिसे ये हर हाल में हासिल करेगी। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है। ठीक है मैडम। नमस्ते। चलो। हाँ ठीक है। पापा, क्या है? पापा एक फेयर एंड लवली खरीद कर दो ना। फेयर एंड लवली? हाँ? आज तक चेहरे पर पाउडर तो लगाया नहीं, फेयर एंड लवली क्यों बोल रहा है? लगता है बड़ा हो गया है बेटा। ओह, साहब शीशे के सामने खड़े हैं। क्यों साहब जी, आप तो हीरो की तरह तैयार हो रहे हो, मामला क्या है? कुछ नहीं पापा, बस स्कूल जा रहा हूँ ना इसीलिए। अच्छा, इसीलिए थोड़ा अच्छे से बन के जा रहा हूँ। सबके बीच चमकना जरूरी है ना। क्या चमकाना चाहते हो? चेहरा पापा। उसकी क्या जरूरत पड़ गई? नहीं तो क्या, स्कूल में अपने अंडरवेयर को चमका कर ले जाऊँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा। जब मैंने उसे नहीं देखा तो पूरा गांव कैसे देखेगा भला? आप मुझसे क्या चाहते हो? ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, चलो जाओ। मुझे लाए भी खुद है और डराते भी खुद है। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया बेटा। बड़े लोगों की तरह डबल मीनिंग में बात करनी शुरू की ना, तभी मैं समझ गया कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। क्या बात है? ए मेघा। हाँ बोलो। एक मैजिक दिखाऊं क्या तुम्हें? हाँ? पता नहीं कौन से मैजिक की बात कर रहे हो। नहीं 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 नहीं। एक मिनट, मैजिक के लिए मना क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुम दिखाओ मैजिक, मैं हूँ तुम्हारे साथ। 2 की जगह 4 हाथ देखोगी क्या? हाँ? ये कैसे हो सकता है? लगता है ये लोग पागल हैं। चलो हम चलते हैं। अच्छी जगह मिली है बैठने अरे के ये लिए। क्या, नई साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो तुम? क्या बताओ भैया, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, लेकिन ये यहाँ खामखा बैठकर अपना टाइम बर्बाद करता रहता है। यहाँ बैठकर कुत्तों की तरह बन खाता रहता है बस। मैं घर के जानवरों को देखकर थक गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इस जानवर के पास बन खाने के लिए चला आया। तुझे क्या? तू पागल हो गया है क्या? औरत के साथ इस तरह से बात की जाती है क्या? भैया कुछ समझाइए ना इसकी इसे। क्या, मैंने तो कभी अपने बाप की भी नहीं सुनी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। हाँ रुकते हैं, यहीं रुकते हैं। गाड़ी पुरानी हो गई है लेकिन बैलेंस कमाल का है। भाई कॉफी। क्या पहलवान साहब, लगता है तुम्हारी चैंपियनशिप नहीं रही, नहीं तो भला तुम यहाँ क्यों आते? चैंपियनशिप क्या चीज होती है अखाड़े में खड़ा पहलवान जानता है, ना कि वो जो पीछे बैठकर बातें करता है। तो इसीलिए मुझसे बिना लड़े भाग गए थे क्या? फिर दोबारा यहाँ पे क्यों आ गए तुम? तुम नहीं जानते, बुझी राख के नीचे आग सुलगती रहती है, और जैसे ही राख हटाओ उसके अंदर की आग ज्वालामुखी बन जाती है। इससे क्या हो गया, ऐसा क्यों हंस रहा है? कायर हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं, यही होता है उनका बिल्डअप। आग, ज्वालामुखी, मैं हर आग बुझा सकता हूँ। ये डॉन सिर्फ बातें बनाना जानता है, करता कुछ भी नहीं है, बस डॉनगिरी झाड़ता रहता है। चप्पल में कांटा लग गया? नहीं, कांटा तो तुझे लगा है, जिसे मैं इस चप्पल से बाहर निकालूंगा। अरे यार सुनो। अरे रुक रुक, अभी तू क्या बोल रहा था, ये तू भूल गया क्या? अब मैं सीधा घर जाऊंगा और अपने कुत्ते को छोड़ दूंगा, वो यहाँ पे आके अच्छे से तेरे साथ निपट लेगा। भेजू क्या?
क्यों भाई? हाँ? इसने ऐसा क्या किया है जो इतना अकड़ कर चल रहा है? हमारा स्कूल है ना, उसमें ये एपीएमसी अध्यक्ष है। इनके जैसों को पावर मिल गई तो स्कूल बंद ही समझो।